सर हमारे सर पे किसने पिस्टल रखी थी कि हम वो इक्विपमेंट लें, और दूसरा किसने हमें ये सलाह दी थी कि हमारे पास, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 14 से 16 सेंट का सोलर का विंड का टैरिफ भी है, 10 से 12 सेंट का भी विंड का टैरिफ भी है, और 6 सेंट का भी विंड का टैरिफ। मुल्कों में सर ऐसा नहीं होता। अच्छा कैसा, एक बात कहूँ, आपकी एजम्पशन थोड़ी सी गलत है। आपने कहा किसने पिस्टल रखा था यहाँ पे किसी ने पिस्टल तो नहीं रखा था, लेकिन ये आपने कभी सोचा है कि जिस बंदे की तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसके कोट कौन सा था और उसकी जेबें कितनी थी? ज़रा देखिए, हार्ड रियलिटी तो ये है। वरना मैं आपके प्रोग्राम में कह देता हूँ, आज भी कभी ऑडिट करें ना, आप फ्रेंजी की बात कर रहे हैं ना, तो देखें पता है नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, ये लेटेस्ट 2015 की जो पॉलिसी आई है। देखिए हम बात कर रहे हैं, एक्शन रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, रिजल्ट ये पीछे कौन है ये हमें नहीं पता। वो कहते खुद बोलता है बुत। तो आपकी बात बता दो कि वो कन्वर्टी भी नहीं था, इशू कुछ और था। अच्छा काजी साहब, मैं उसको कंटिन्यू करना चाहूँगा। काजी साहब, उसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने गवर्नमेंट को 3 प्लान दिए कि सोलर से आप कैपेसिटी चार्जेस से कैसे जान छुड़ा सकते हैं। कि हम लोग गवर्नमेंट ने सबसे पहले हम लोगों के ऊपर एक कैप लगाई कि हम लोग इंडस्ट्री के अंदर जाके 1 मेगावाट से ज़्यादा नेट मीटरिंग की लाइसेंस नहीं कर सकते। अगर कोई भी इंडस्ट्री, और आप मुझे बताइए कि चाहे वो ज़्यादा बिजली नहीं दे सकते, हम लोग नेट मीटरिंग का जनरेशन लाइसेंस नहीं दे सकते। नेपरा के अकॉर्डिंगली ये पॉलिसी है 1 मेगावाट से ज़्यादा ये जी। अब हुआ क्या कि हमारे मुल्क के अंदर हम लोगों ने तो अपने आप पे खुद सर कैप लगा लिया ना इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप मुझे बताएं कौन सी स्टील मिल ऐसी है, कौन सी फ्लोर मिल ऐसी है, कौन सी राइस मिल ऐसी है, कौन सी इवन टेक्सटाइल मिल ऐसी है जिसका जो रनिंग और इंस्टेंटेनियस लोड जो है वो लेस देन 1 मेगावाट या 1 मेगावाट के इक्विवेलेंट है। वो तो सारे जाके खड़े होते हैं 7 मेगावाट, 8 मेगावाट, 9 मेगावाट। दैट्स मीन कि हम लोग अपनी एनर्जी पॉलिसी, जो कि माजरत के साथ आपको बताऊं कायद साहब, कि हम लोग अभी तक एनर्जी पॉलिसी अपनी मुल्क की दे ही नहीं सके। मैं आई एम गिविंग यू फैक्ट्स कि 2024 आ गया और 2024 के अंदर आने के बावजूद ना हम लोग अपनी एनर्जी पॉलिसी दे चुके हैं, ना हम लोगों ने अपनी सेगमेंटाइजेशन दी है, ना ही हम लोगों ने स्टैंड किया है कि हम लोगों ने अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स के ऊपर मुल्क को कैसे लेके आना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए EPB के साथ बैठ के हम लोगों ने कोई पॉलिसी को फॉर्मुलेट नहीं किया हुआ। जब हम लोगों ने, प्राइवेट सेक्टर ने इस चीज़ को गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट किया है, तो गवर्नमेंट हम लोगों को आए दिन वो हम लोगों को कंफ्यूज नहीं कर रहे, वो हमारे बेसिकली उन क्लाइंट्स को कंफ्यूज कर रहे हैं जो कि इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं, जो कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस को रन कर रहे हैं और जो रेजिडेंशियल को रन कर रहे हैं। आई एम गिविंग यू 2 फैक्ट्स। 1, दे आर स्टार्टिंग कि हम लोग अब अपनी जो नेट मीटिंग, जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मोर देन, आई एम गिविंग यू द फैक्ट, 2% अभी तक पूरे पाकिस्तान के अंदर नेट मीटिंग के जनरेशन लाइसेंस इशू किए हैं नेपरा ने। मैं रेजिडेंशियल सेक्टर की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर गवर्नमेंट ने साथ ही एक सॉफ्ट सी खबर, मतलब ना गवर्नमेंट उसको अथेंटिकेट कर रही है, ना गवर्नमेंट उसको रिजेक्ट कर रही है। मतलब उन्होंने एक ओपन रैट आपके दरमियान में छोड़ दिया, आपने पकड़ लिया तो पकड़ लिया, हमारा जिम्मा कोई नहीं है इसके ऊपर। वो क्या है कि हम लोग इसको ग्रॉस मीटरिंग के ऊपर लेके जा रहे हैं। नाउ अगर ग्रॉस मीटरिंग का क्या मतलब? ग्रॉस मीटरिंग अगर जो भी बाई डायरेक्शनल मीटर, चाहे वो इंडस्ट्रियल क्लाइंट है, चाहे कमर्शियल है, चाहे रेजिडेंशियल है, हम लोग इसका टैरिफ वैल्यू वाइज लेंगे और वैल्यू वाइज आपको देंगे। अब वैल्यू के ऊपर लेने का मकसद सर ये है कि उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स भी डलेगा, आपको एडिशनल टैक्स भी डलेगा। यानी सबसे पहले आपने कंजम्पशन के ऊपर टैक्सेस, मतलब वही बात होगी ना कि आप सोलर पे मत आइए, तमाम पूरे पाकिस्तान को डिस्करेज कर रहे हैं कि खबरदार। इंडिया में अगर सोलर कंपनी के पास एक जाता है और उसे कहता है जी कि मैंने सोलर लगाना है, वो उसके लोन के भी बंदोबस्त करके देते हैं, उसको लगा के भी देते हैं, सब्सिडी भी लेके देते हैं। इज दैट राइट सर? 100% राइट। और ये तो इंडिया की बात हम लोग कर रहे हैं सर। अब दे हैड स्टार्टेड इन बांग्लादेश। अब वो श्रीलंका, हम लोग जिसको एग्जांपल देते हैं हर फोरम के ऊपर कि श्रीलंका जो है वो बैंकक्रप्ट हो चुका है और वो दिवालिया हो चुका है। श्रीलंका इस टाइम पे वो सर इस मॉडल के ऊपर आ गया, FIT उसने अप्रूव कर दिया और वो अपने रेजिडेंशियल सेक्टर के लिए। बट अच्छा, वहाँ पे ना एक सोलर फील्ड बन रही है जो कि विच विल बी सीन, कैन बी सीन फ्रॉम स्पेस। इतनी बड़ी बन रही है कि स्पेस से देखी जाएगी तो वो नजर आएगी। कोई बात नहीं, अगर आप बिजली बना ना सके तो स्पेस पे जाके कम से कम उसको मुलाजा कर लेंगे। मियां शाहिद साहब, हजूर आप क्या समझते हैं, इतनी आपकी तहकीक है और इतने आपके जय्यद उस्ताद असातिज़ा भी हैं,
ये शमसुल मुल्क साहब एक हमारे होते थे वापटा के, तो उनको मैंने कोट किया एक दफ़ा, मैं दूसरे चैनल में था, तो ख़ास खलबली सी मची क्योंकि मुझे उस चैनल के जो करता धरता थे उन्होंने मुझे बुला लिया। उन्होंने कहा था यार एक 2 रुपये में बन सकती हो, खुदा दा वास्ता जी। तो अब ये अगर मैं अपनी बात करूं, इंसान के बच्चों की तरह काम करें तो ये कितने की होनी चाहिए? क्योंकि 4.90 रुपये इंडिया की, मुझे एक प्रोफेसर साहब ने बाकायदा अपने किसी साथी से इंडिया का बिल भेजा कि 400 यूनिट तक वो 4.90 की दे रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? वैसे सब देखें, जो हमारी हाइडल है इस वक्त 3.81 रुपये की है, जो हाइडल जनरेशन है। बूंजी एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है बूंजी प्रोजेक्ट, 7100 मेगावाट का है, और वो 2002 की पॉलिसी में उसको लाया गया था, लेकिन अब तक नहीं बना और कागज़ों में है। शुरू हुआ है बस? नहीं शुरू भी नहीं हुआ। फिजिबिलिटी रिपोर्ट उसकी स्टडी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। इस वक्त हमारी हाइडल के 10,000 मेगावाट कैपेसिटी मौजूद है। दयामर बादशाह बन रहा है, दासू बन रहा है, महमद बन रहा है, करोड़ बन चुका है, सुक्की किनारी बन रहा है। अगर बूंजी बन जाता है तो हमारी ये 20,000 मेगावाट से ऊपर चली जाएगी। मतलब टोटल पाकिस्तान के पास 20,000 मेगावाट से ज्यादा कैपेसिटी है हाइडल के पानी से शायद ज़्यादा नहीं, वैसे जो सलाहियत है वो पोटेंशियल जो है वो 60,000 मेगावाट का। अगर हम हाइडल पे चले जाएं, नंबर 1। दूसरा तो हमारी बिजली जरा क्योंकि वक्त कम है, बिजली सस्ती हो सकती है। ठीक है। नंबर 2 जो सर बात कर रहे थे, वो आज तजवीज़ दी गई है वज़ीर आज़म को, क्योंकि वज़ीर आज़म ने कहा था मुझे ब्यूरोक्रेसी पे इत्मीनान नहीं रहा। क्या बोला? कौन सी? आज़ाद माहिरीन मुझे तजवीज़ दे सोलर पे। ठीक। आज तजवीज़ दी गई है कि ऑन ग्रिड जाया जाए, जितने भी सोलर के सारे हैं सार्फिन नेट मीटरिंग के, उनसे ऑन ग्रिड बिजली ली जाए और वो सारी डिस्कोस को दें। डिस्कोस जो हैं वो उनके यूनिट और अपने यूनिट्स जो बिल आए उसको एडजस्ट करके और रेट में, यानी तो आपको रिलीफ कोई नहीं मिलना। नहीं, देखें ऑन ग्रिड जब तक काजी साहब हम अपने नेशनल ग्रिड से नहीं निकलेंगे ना, उस वक्त तक रिलीफ नहीं मिलेगा। माइक्रो ग्रिड पे जाना पड़ेगा हमें। अगर माइक्रो ग्रिड पे जाएंगे, ग्रिड एफिशिएंट करें। आप ग्रिड कोड क्यों नहीं अपना एफिशिएंट करते? वो एफिशिएंट करें तो हम ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा सारा सिस्टम, बिजली सस्ती हो जाएगी। हम अपनी मुतबादल तवानाई भी ले आएंगे, वरना सस्ती हो जाएगी। देखिए मुतबादल तवानाई इस वक्त 5% है, ओनली 5% आ सकती है हमारे ग्रिड कोड के मुताबिक, इससे ऊपर नहीं जा सकती। मियां साहब, अगर ये सब इंप्लीमेंट हो जाए, फर्ज करें बिल फर्ज महाल, कितने का यूनिट हो जाएगा? 9 रुपये 21 पैसे का यूनिट होना चाहिए। देखिए, एक बड़ी ज़बरदस्त जिस बात की है सोलर वाले भाई ने, आपको पता है कि अभी लेटेस्ट कोई 1 माह पहले की रिपोर्ट दी गवर्नमेंट को, नेट मीटरिंग, क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी सिक्योरिटी। हमें एनर्जी सिक्योरिटी के मतलब हमें इन्होंने बड़ा पढ़ाया था। एनर्जी सिक्योरिटी मीन क्या? मैं एक बात, मुझे सवाल भूल जाएगा, वो आपसे पूछने को टाइम बढ़ा था। हजूर, यहाँ हमने देख रहे थे कि हमें बताया गया था कि कालाबाग डैम जो है इससे वतनी अजीज तबाह हो जाएगा। वैसे बाय द वे मैंने हूवर डैम भी देखा है जो वहाँ बना हुआ था। कि कौन लोग थे जो कहते थे मुल्क डूब जाएगा, और सुना है कुछ NGOs ने भी उसमें माशाल्लाह अपना हिस्सा बकदरे जो सा डाला। देखिए, हर चीज़ अगर आप इजाज़त है, माफ़ कीजिए, आपका इस सवाल का जवाब अगर आप इजाज़त है मैं देता हूँ। आपने शमसुल मुल्क साहब का बात की थी, ही वॉज अ पठान, एंड सर इन 3 presentations he supported Kalabagh Dam and people went after him. Even the last one was given to Pervez Musharraf. ये मैं माफ कीजिएगा, कौन लॉबिंग कर रहा था? देखिए, हर चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर आपको ओपन सोर्सेज में है। उसमें ये प्ली ली गई थी कि इसके इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज ख़राब हो जाएगा। बात ये है कि किसी बंदे को आज तक नहीं पूछा उन लोगों से जिन्होंने पॉलिटिशियन में पैसे तकसीम किए। ये 1990 की बात है, जिन्होंने सेंसिटाइज किया पूरे लोगों को, उनके ख़िलाफ़ किया कि बताइए कि कोल से कितनी जनरेशन से क्लाइमेट ख़राब होता है, फर्नेस ऑयल से कितना होता है, इस डैम से कितना होता है। ठीक। एक आपकी बात का जवाब, नेट मीटर से बिजली कितने की मिल रही है? 19 रुपये 50 पैसे, एम आई राइट? बाकी सोर्सेज से क्या मिल रही है? CPEC 88 रुपीज़ शायद। सबसे सस्ती बिजली नेट मीटरिंग की है, जो आपको लोकल मिल सकती है, जो जिस पे डिपेंड ये नहीं कि कतर से कब LNG आएगी, कब साउथ अफ्रीका से कोल आएगा। ये है एनर्जी सिक्योरिटी। इसके ऊपर हमने कभी बात ही नहीं की। फिर हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज, ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं। ये शहबाज शरीफ की रिपोर्ट भिजवाई है, तो उस पर एक ही बात थी कि बंदा बड़ा तंग करता। वक्त ख़त्म हो गया। मैं बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का, आपने कंट्रीब्यूट किया। जो फैज़ साहब ने कहा था कि वरना जो
जो दुख थे बहुत लादवाना थे, मैं उनका मिसरा कोट कर रहा हूँ कि हर चारागर को चारागरी से गुरेज था, वरना जो हमको दुख थे बहुत लादवाना थे। हल हमारे यहाँ मौजूद है, करने पड़ेंगे, अगर नहीं करेंगे तो इसकी कॉन्सिक्वेंसेस जो ये रुकावट डाले हुए हैं उनके लिए भी अच्छे नहीं होंगे। इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।